अभिज्ञान शाकुंतलम के 15 पद्यों का हम प्रथम अंक के 15 पद्यों का अध्ययन कर चुके हैं। राजा दुष्यंत जब आश्रम में जाता है और शकुंतला को देखता है, वह शकुंतला और उनकी सखियाँ वृक्षों में जल सींचने का कार्य कर रही होती हैं। और राजा को लगता है कि राजा ने जब देखा तो उसको लगा कि ये शकुंतला इतनी सुंदर है और इसे कठोर कार्य में ऋषि कण्व ने इनको लगा रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये कण्व की दूरदर्शिता मुझे लग रही है। यही बात इस पद्य में वो कह रहे हैं। ईदम कील अव्याज मनोहरम वपु तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारया शमीलतां छेतुं ऋषिर्व्यवशति। वो कहते हैं कि यह ऋषि यानी जो ऋषि कश्यप या महर्षि कण्व अव्याज मनोहरम। व्याज होता है कृत्रिम बनावटी, अव्याज अर्थात स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से, मनोहरम माने सुंदर, स्वाभाविक रूप से सुंदर, बिना बनावटी बिना प्रसाधन के स्वाभाविक सुंदर। ईदम वपुः, यह शरीर का मतलब है इस शरीर को अर्थात इस शकुंतला को तपक्षमम, तप यानी तपस्या के साधन के योग्य, साधयितुम इच्छति बनाने के लिए इच्छा करता है। इस शरीर को अर्थात इस शकुंतला को तपक्षमम तपस्या के साधन के योग्य, साधयितुम इच्छति बनाने के लिए इच्छा करता है। स वह ऋषि कील यानी दुख है, खेद है कि वह ऋषि ध्रुवम निश्चय ही नीलोत्पल पत्रधारिया, नील उत्पल, नील यानी नीला, उत्पल माने कमल, नील कमल, नीलोत्पल नील कमल के पत्रधारिया पत्ते की धार से, नील कमल के पत्ते की धार से या पत्ते के किनारे से जो तीखा होता है भाग पत्ते का, उस नील कमल के पत्रधारिया पत्ते की धार से शमी लताम, शमी लता को, शमी वृक्ष की लता को अर्थात शमी वृक्ष की जो शाखाएं हैं जो जिसे खेजड़ी कहते हैं आम भाषा में, उस शमी लता को छेतुम काटने के लिए व्यवशति प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वह नीलकमल के पत्ते की धार से शमी लता को काटना चाह रहा है, अर्थात काटने का प्रयत्न कर रहा है। यानी कि बहुत ही असंभव कार्य है ये। शकुंतला जैसी कोमलांगी से और जल सिंचन जैसा कठोर कार्य करवाना, ऐसा लग रहा है जैसे नीलकमल के पत्ते की धार से शमी लता को काटने का प्रयत्न किया जा रहा है, करता है। इसके बाद जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और वो दोनों सखियां पौधों में पानी सिंचने का कार्य कर रही है, तो वहाँ पर उसको एक केसर का वृक्ष है मौलश्री का, और जब शकुंतला उसके पास जाती है तो उसकी सखी कहती है कि तुम्हारे इसके पास जाने से ऐसे लगता है कि इसको नायिका मिल गई हो, यानी इस वृक्ष को लता मिल गई हो। तो शकुंतला को लता से उपमा की गई है और उससे पहले ये बताया गया कि जो शकुंतला है वो वल्कल वस्त्र धारण किए उसने, और वल्कल वस्त्रों से वो इतनी खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो वस्त्रों का मोहताज नहीं होता। यही बात इस पद्य में कही गई कि उसकी स्वाभाविक जो सुंदरता है वो वल्कल वस्त्रों से भी सुंदर लग रही है, यानी उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वल्कल वस्त्र भी अनुकूल लग रहे हैं, उसके लिए शोभादायक बन रहे हैं। सरसिजम अनुविद्धम शेवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्षम लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम। कहते हैं कि शेवलेन अपि, शेवेल कहते हैं सिवार, यानी वो जल की जो काई होती है ना, वो जल की काई से अनुविद्धम घिरा हुआ या जल की काई से लिपटा हुआ। सरसिजम, सरसी अजम, सरस यानी तालाब में, अजम यानी उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, सरसिजम यानी कमल, रम्यम रम्य यानी सुंदर लगता है। यानी कि शिवार से, शेवलेन अपि काई से या शिवार से जल की काई से अनुविद्धम घिरा हुआ सरसिजम कमल जो है रम्यम सुंदर लगता है। मलिनम अपि, मलिन होना पर भी अर्थात काला भी, लक्ष्मम जो कलंक है,
वो हिमांशु यानी चंद्रमा की लक्ष्मीम तनोती शोभा को बढ़ाता है, कि काला होने पर भी जो चंद्रमा में कलंक है वो चंद्रमा की लक्ष्मीम तनोती शोभा को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्र से भी, यानी पेड़ों की पत्तों की छाल से बना हुआ जो वस्त्र है वल्कल वस्त्र, उस वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी इयम तन्वी, यह तन्वी, यह कृषांगी, यह कोमलांगी जो शकुंतला है वो अधिक मनोज्ञा, अति सुंदर लग रही है। फिर कहा ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, मधुर यानी सुंदर, आकृति नाम आकृतियों के लिए, सुंदर शरीर वालों के लिए, सुंदर आकृतियों के लिए, किमिव मंडनम न भवती, किमिव क्या वस्तु, मंडनम अलंकार आभूषण न भवती नहीं होती, सुंदर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात उनके लिए तो हर वस्तु अलंकार होती है। जो भी सुंदर शरीर वालों के लिए जो भी पहना जाए वो उसके लिए उसमें सुंदर दिखती है, सुंदर लगते हैं, इसलिए सुंदर शरीर वालों के लिए हर चीज़ अलंकार बन जाती है। अब जो है आगे जो बता रहा था मैं कि जो जल सिंचन का कार्य करती है तो उसकी सखी प्रियंवदा और अनसुईया दो सखियाँ होती हैं। तो प्रियंवदा उसको कहती है कि मौलश्री का वृक्ष जो है, ये केसर का वृक्ष है, इसके पास जाने से ऐसा लगता है कि इसको लता मिल गई हो, अर्थात इस नायक को नायिका मिल गई हो। तो शकुंतला में लता की वो इसमें जो बताया लता के समान, और इसको दुष्यंत जो है वो देख रहा होता है और दुष्यंत कहता है कि वास्तव में प्रियंवदा ने सच ही कहा है, न केवल सत्य अपितु तथ्य युक्त भी बात कही है। वो कहता है कि कैसे यह लता की तरह लग रही है। अधरा किसलया रागः बाहु कोमल विटप अनुकारिणी कारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नधम। कहते हैं अधरा, इस शकुंतला के जो अधर है, अधरोष्ट है, जो नीचे वाले होंठ हैं, वो किसलया राग है। किसल्या यानी जो कोमपल होती है, नई नई जो कोमल पत्ता, उसके समान राग, राग यानी लाल है। कि शकुंतला के जो अधरोष्ट है वो किसल्या राग है, कोमपल के समान लाल है। और बाहु और इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो कोमल विटप अनुकारिणों, कोमल विटप यानी शाखाओं की, कोमल टहनियों का अनुकारिणों अनुकरण करने वाली है, अर्थात कोमल शाखाओं के या कोमल टहनियों की जैसी है इसकी दोनों भुजाएं। और अंगेसु अंगों में, इसके शरीर के प्रत्येक अंगों में, अंगेसु बहुवचन है यहाँ पर, अंगेसु अंगों में कुसुमम इव पुष्प के समान, कुसुमम पुष्प इव कुसुम के समान, पुष्प के समान इसके अंगों में लोभनीयम लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला, सुंदर, यौवनम सन्नधम, यौवन युवा अवस्था जो है यौवन, वो सन्नधम माने व्याप्त हो रहा है। तो इसके अधरोष्ट जो है नई कोमल के समान लाल है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान है, शरीर के अंगों में पुष्प के समान लुभाने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वास्तव में एक लता की तरह लग रही है। तो इसको दुष्यंत ने यहाँ पर एक कहा।